जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो कल हम पढ़े थे दिन रात, जितने भी दिन रात से क्वेश्चन बनने वाले थे हम लोग कल डिस्कस किए थे, और आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, और जैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। हमारा ऑप्शन है जेंटस जिन्स, एच अल्फाविन, एफ होयसल, ओ स्मिड। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है, यह सुझाव किसने दिया था। ओ स्मिड हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओ स्मिड 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में रूस के ये थे। ओ स्मिड ये रूस के थे, और इन्होंने अपनी एक व्याख्या की थी, और इसके साथ जो ओ स्मिड थे और इनके साथ कार्ल वाइजास्कर थे। वाइजास्कर और ओ स्मिड दोनों व्यक्ति मिलकर निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, और ऑटो स्मिड ने अपनी धूल और गैस परिकल्पना में ब्रह्मांड के अपार धूल एवं गैस से होने की बात कही, जबकि कार्ल वाइजर ने सूर्य की रचना कॉस्मिक धूल से मानी है। तो धूल और गैस के कणों से घर्षण और टकराव के कारण एक चपटी तस्तरी के रूप में बादल का निर्माण हुआ, और अभी वृद्धि द्वारा ग्रहों की निर्माण हुआ। तो इसके अनुसार हमारा आंसर होगा ओ स्मिड और वाइजर। और मान लीजिए आपके ऑप्शन में ओ स्मिड की जगह वाइजास्कर दे दिया, तो हमारा राइट आंसर वाइजास्कर हो जाएगा, और ओ स्मिड दोनों, और ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है। ये किसने सुझाव दिया था? ओ स्मिड और कार्ल वाइजास्कर ने। कब? 1943 ईस्वी में। ये रूस के थे वाई स्मिड, और वाइजास्कर जो थे ये थे जर्मनी के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन है कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु, जर्मीनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए हम उपयोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है महान हिमयुग का संबंध किससे है। प्लीस्टोसीन, ओलोगोसीन, होलोसीन, इओसीन। ये किस युग से संबंध है महान हिमयुग का, हमको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो हमारा आंसर होगा प्लीस्टोसीन युग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। महान हिम युग पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिमछादन हुआ था। भूगर्भिक समय पैमाने में प्लीस्टोसीन युग के दौरान, जिसकी शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न कालों में से किसे लघु हिमकाल माना गया है। हमारा ऑप्शन है 750 से 850 ईस्वी, 950 से 1250 ईस्वी, 1650 से 1870 ईस्वी, आज से 18,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। निम्न कालों में से किसे लघु हिमकाल माना गया है। तो 1300 से लेकर 1870 तक इसे लघु हिमकाल माना गया है। इस समय जो था ये मान लीजिए 19वीं सदी हो गया, और ये 13वीं सदी का अंत, यानी 14वीं सदी आने वाला। इस दौरान जो था
यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 20वीं सदी की अपेक्षा अधिक ठंड थी। तो इस 1300 से 1870 के मध्य लघु हिमकाल था। तो इसके मध्य में जो हमारा ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। 750 से 850 तो नहीं है, वो 1300 से कम है। 950 से 1250 ये भी 1300 से कम है। 1650 से 1870 यानी कि 1300 से लेकर 1870 के मध्य में ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। और ये तो BC है, नहीं ईसा पूर्व है, वर्ष पूर्व। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मान लीजिए आपके ऑप्शन में 1300 से 1870 हो तो भी हमारा राइट आंसर होगा। डायनासोर का काल, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर कॉलेज लिखा गया, यहाँ पर काल होगा, यहाँ पर काल लिख लीजिएगा। डायनासोर का काल कितने वर्ष पहले था? 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो डायनासोर का काल कब सा था? तो डायनासोर कब थे? जुरासिक कल्प में। जुरासिक कल्प या काल, कल्प को ही काल कहा जाता है। डायनासोर का काल जुरासिक काल में था। और जुरासिक काल कब से कब था, यानी कब प्रारंभ हुआ और कब अंत हुआ? तो 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व, 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व में समाप्त हो गया। 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 20.8 करोड़ वर्ष पहले जुरासिक काल था और 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व पहले समाप्त हो गया था डायनासोर का काल। तो हमसे पूछा गया है कि डायनासोर का काल कितने वर्ष पहले था? तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व तो नहीं होगा, क्योंकि 14.4 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ था। 18 करोड़ वर्ष पूर्व ये तो इन दोनों के बीच में है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। 40 करोड़ ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 80 करोड़ ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इनके बीच में जो हमारा आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 18 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का काल था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी के फटने से, विवर्तनी क्रिया से, चट्टानों के गलन और प्रभांस से, उपयुक्त सभी। तो महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? तो महाद्वीप था एक पूरा ये पूरा जल था, ये पूरा जल था। और इसके अंदर एक छोटा सा भूभाग था, छोटा सा भूभाग था। और पानी वाले भाग को हम कहते थे, कहा जाता था पैंथालासा। पैंथालासा कहा जाता था। और ये स्थल वाले भाग को पेंजिया कहा जाता था। और इनके बीच में ये तेथिस सागर था, जहाँ से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ये तेथिस सागर था, तेथिस सागर था। इसकी उत्पत्ति यानी जो ये अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड कहिए, अंगारा प्लेट कहिए। और ये गोंडवाना प्लेट, गोंडवाना प्लेट या गोंडवाना लैंड, इन दोनों के मध्य में विवर्तनी क्रिया हुई थी। इन दोनों प्लेट आपस में खिसके थे और खिसके थे और इसी में एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी, जिसके चलते ये पूरे 7 भागों में बट गए। ऊपर वाले भाग 3 भागों में बटा था और नीचे वाले भाग 4 भागों में बटा था। यहाँ पर ये मत देखिए ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, ऐसे नहीं है। ये दोनों थोड़ा बहुत ज़्यादा कम बेसी था। इस ऊपर वाला 3 भागों में बटा था। ऊपर वाला फटा था तो इसमें 3 भाग, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, सॉरी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ था जब ये फूटा था। और नीचे वाला जब फूटा था गोंडवाना लैंड, तो इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक है अटलांटिक द्वीप। ये 4 भागों में बटा था नीचे वाला।
किसमें क्या हुआ था? विवर्तनिक क्रिया हुई थी, यानी कि प्लेट स्खलन हुआ था। ऑप्शन नंबर, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, विवर्तनिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था: दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त सभी। तो भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग था। उस समय गोंडवाना का भाग और कौन कौन सा था? अभी अभी मैंने बताया, गोंडवाना जब टूटा था तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ था। और अंगारा लैंड टूटा था तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से हमारा तीनों होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड कहता था, ऐसे था, ये नीचे वाला गोंडवाना लैंड था और ऊपर वाला ये अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेशिया लैंड भी कहते हैं और गोंडवाना लैंड को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। गोंडवाना लैंड या जम्बू द्वीप का भाग ये तीनों था: दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते थे पैंथालासा, पैंजिया, लौरसिया, गोंडवाना लैंड। तो ये पृथ्वी था, इस पर एक भूभाग था, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पेंजिया, और ये जल वाले भाग को पैंथालासा। और जब ये दो भागों में टूटा था तो उसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया लैंड या अंगारा लैंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताया गोंडवाना लैंड या जम्बू द्वीप का भाग कौन कौन सा था? दक्षिणी अमेरिका था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था। और लॉरेशिया लैंड यानी कि अंगारा लैंड का भाग उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमसे पूछा गया है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो कौन नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका नहीं था, उत्तरी अमेरिका नहीं था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेशजनक बल, भू क्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जरत बल। तो वलन क्रिया का परिणाम होता है पर्वत निर्माणकारी बल। जब वलन होती है तो पर्वत का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा पैंथालासा था, इसमें गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड था, तो इसके बीच में 33 सागर था। जब ये दोनों का मलबा ढह कर इसमें आया और इसमें एक बल लगा था, कौन सा बल? ससंजक बल, ससंजक बल। और एक और बल था, वो था संपीड़न बल। तो संपीड़न बल नहीं होगा, संपीड़न बल, संपीड़न बल और एक था तनाव बल। तनाव मतलब खिंचाव। मान लीजिए दोनों खिंचाव किया और इसमें संपीड़न बल नीचे से लगा, यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो हमारा आंसर होगा पर्वत निर्माणकारी बल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस का विस्तार है? तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो किसका विस्तार है? हमारा ऑप्शन है प्लीओसिन युग, पेलियोसिन, या प्लीओसिन लिखा है, यहाँ पर पेलियोसिन लिखा है। और ऑप्शन नंबर सी लिखा है प्लेइस्टोसिन और अभिनव जमाव। और चौथा ऑप्शन है डी ओलिगोसिन। तो जो राजस्थान मरुस्थल है, इस मरुस्थल का निर्माण माने किसका विस्तार है? तो राजस्थान मरुस्थल का या थार मरुस्थल, यहाँ पर करीब करीब जो पुरातत्व विभाग थे उनके अनुसार थार मरुस्थल का 70,000 वर्ष पूर्व यानी BC
70,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसे हम प्लीस्टोसीन युग कहते हैं। प्लीस्टोसीन प्लीस्टोसीन युग कहते हैं। प्लीस्टोसीन कब था? 2,05,88,000 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 2,05,88,000 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 11,07,000, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 11,700 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था प्लीस्टोसीन युग का शुरुआत। तो हमारा ऑप्शन है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? तो प्लीस्टोसीन युग। तो प्लीस्टोसीन युग ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और अभिनव जमाव भी, इसके साथ साथ अभिनव जमाव भी था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास और पृथ्वी की उत्पत्ति। और कल हम पढ़ेंगे चट्टान और ज्वालामुखी के बारे में। कल हमारा चैप्टर होगा चट्टान ज्वालामुखी। कल हम 2 चैप्टरों से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।